इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं थर्ड थ्योरी और वो है हमारा म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, दिया किसने था इसको? बाय ह्यूगो डी वेरिस। ठीक है, देखते हैं इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया। ये थ्योरी में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? इवनिंग प्राइम रोज पे, है ना। किस पे किया था? इवनिंग प्राइम रोज। इस प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ये इसका साइंटिफिक नेम है। क्लियर? क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने? जैसे इस प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। क्या करवाया जी? सेल्फ पॉलिनेशन। और आपको पता है कि जब प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है तब वेरिएशन नहीं आते, मतलब सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म का, सिमिलर टाइप के प्लांट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो इसमें क्या हुआ? सेम फ्लावर, सॉरी सेम प्लांट जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो बहुत सारा, यानी कि मेजोरिटी, ज्यादातर जो प्लांट थे वो कैसे थे? सेम थे, पहले वाले प्लांट के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी थे। बट डिफरेंट प्लांट भी थे, बट ये क्या थे? फ्यूअर, यानी कि इनकी संख्या बहुत कम थी। तो इवनिंग प्राइम रोज में जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि सबके सब प्लांट बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए थे, क्योंकि बाहर से कोई गैमेट आया ही नहीं, बाहर से पॉलन ग्रेन आया ही नहीं, सेम प्लांट का है। बट ऐसे केसेस में भी आप देख रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ जो प्लांट है, मेजोरिटी जो है वो सेम है, बट कुछ ऐसे भी प्लांट है जो डिफरेंट है, पेरेंट से बिल्कुल अलग है। क्लियर? थोड़े ही है लेकिन वो डिफरेंट है। अब देखिए, जो थोड़ा डिफरेंट प्लांट आया, इसको क्या किया इन्होंने? इसको फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। ठीक है, जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो फिर से क्या देखते हैं रिजल्ट? फिर से रिजल्ट देखते हैं तो यहां पर सेम प्लांट डेवलप हुए। ठीक है, यानी कि ज्यादातर जो प्लांट थे यहां पे क्या थे? सेम, लेकिन कुछ प्लांट जो है स्टिल मोर डिफरेंट, पेरेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट, इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। इससे तो डिफरेंट यही हो गए, यहां जो डेवलप हुआ ये इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट था, है ना। तो स्टिल मोर डिफरेंट। ठीक है, ये बहुत फ्यूअर, बहुत कम प्लांट ऐसे हुए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया भी तो रिकॉम्बिनेशन तो हुआ नहीं, दो डिफरेंट पेरेंट्स के गैमेट का फ्यूजन तो हुआ नहीं। इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन से भी डिफरेंसेस आ रहा है। ये डिफरेंसेस किसकी वजह से आ रहा है? दैट इज ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से ये डिफरेंसेस आ रहा है। फिर से जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो कुछ प्लांट ऐसे हो गए यार जो पेरेंट्स से और भी ज्यादा डिफरेंट है, और भी ज्यादा भिन्न है। तो ये भी किसकी वजह से हुआ? म्यूटेशन की वजह से हुआ। यही प्रोसेस को अगर कुछ और दोहराया गया तो क्या हुआ? नए स्पीसीज ही बन के तैयार हो गए, है ना। नए स्पीसीज कैसे बन गए? जैसे इसमें अगर नॉर्मल हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो वो होता है 12 पेयर, है ना। सॉरी 12 पेयर नहीं, 16 पेयर, है ना। अगर और देख रहे हैं लगातार इसी तरह के केसेस, हम इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें 17 पेयर, 18 पेयर, है ना। यानी कि क्रोमोसोम का नंबर भी है 24 पेयर, 28 पेयर, इस तरीके से क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा है? वैरी हो रहा है। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बावजूद भी बिना रिकॉम्बिनेशन के अगर डिफरेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि म्यूटेशन भी इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे प्लांट में चेंजिंग क्या है? चेंजिंग है जैसे साइज ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर का साइज जो है वो बदल गया। ठीक है, और क्या आया? कलर ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर के कलर भी क्या हो गए? चेंज हो गए, है ना। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर तक बदल गए। बात समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ा वेरिएशन है जी।
क्रोमोसोम के नंबर तक बदल गए, और ऐसा होने से फाइनली क्या हुआ, स्पेसिएशन भी कॉज हो गया, यानी कि नए स्पीसीज का निर्माण भी हो गया। तो ये आपने देखा म्यूटेशन थ्योरी, जिसको ह्यूगो डे वेरिश ने दिया है ना। इस तरीके से बताया उन्होंने कि म्यूटेशन की वजह से भी इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन कॉज हुआ है ना। बट यहाँ पर भी कुछ क्राइटिसिज्म थे, और वो क्राइटिसिज्म क्या थे, जैसे सपोर्ट में भी कुछ थे, जैसे प्लांट के केसेस में देखते हैं पॉलीप्लॉइडी कॉज हो जाता है ना, इजी है, बहुत कॉमन है पॉलीप्लॉइडी, है ना। तो सपोर्ट में क्या, सपोर्ट में भी एग्जांपल है, जैसे पॉलीप्लॉइडी इज कॉमन इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो पॉलीप्लॉइडी है वो कॉमन है ना। और भी है, जैसे कुछ सीड में लेग का साइज छोटा होना, ये भी हुआ है कॉज, या फिर जैसे और भी एग्जांपल दे सकते हैं, हॉर्नलेस कैटल्स formed from horned cattle। इस तरीके से देखा आपने कि हॉर्नलेस कैटल फॉर्म फ्रॉम हॉर्न कैटल, यानी कि कैटल्स में अगर हॉर्न है तब भी वो म्यूटेशन की वजह से ऐसे कैटल को प्रोड्यूस कर सकता है जिसमें हॉर्न ना हो। तो ओवरऑल आपने ये देखा कि किस तरीके से म्यूटेशन भी रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद और आगे वीडियो में हम देखेंगे नियो डार्विनिज्म के बारे में, या फिर जो मॉडर्न थ्योरी है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे।